नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बगहा के तालाब में जब एक मगरमच्छ मछलियां चट करने लगा तो ग्रामीणों ने ऐसी नकेल कसी कि उसके छूटने के लिए वो छटपटाने लगा। रस्सियों से बंधा विशालकाय मगरमच्छ छूटने के लिए छटपटा रहा है, पूरा दमखम लगा रहा है, लेकिन रस्सियों की गांठ इतनी मजबूत है कि आजाद होने की मगर की हर तिकड़म विफल हो जा रही है। ये देखिए, पेड़ से बंधा और रस्सियों के जंजाल में जकड़ा मगर कैसे जोर लगा रहा है। फिसल कर वापस तालाब में जाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे रस्सियों की कैद से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। दरअसल ये मगरमच्छ महाराज सबुनी गांव के एक तालाब की सारी मछलियां चट कर रहा था। जब लाख गुहार के बावजूद वन विभाग ने उसे नहीं पकड़ा तो ग्रामीणों ने ही उसे काबू में कर दिखाया। नहर के बगल में पोखरा बाटे में हर एक साल 2-3 गो मगरमच्छ पकड़ा जाता। रेंज ऑफिस में 2 महीना पहले से हमने के खबर। रस्सियों में कैद ये मगर बेबस जरूर है, लेकिन अक्कड़ कहीं से ढीली नहीं पड़ी है। दोनों खतरनाक जबड़ों को खोले ये मगर अभी भी अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार खड़ा है। लेकिन जब जाबाज ग्रामीणों ने जान पर खेलकर रस्सियों से बांधा तो मगरमच्छ महाराज की सारी हैकड़ी पल भर में गायब हो गई। केहू भी पकड़े नहीं क्या होते, वो पकड़ ले भैया गाँव वाला का मदद के लिए तो आके रेंज ऑफिस वाला पकड़ के ले जाता है, छोड़ा ले जाता है। रामनगर के गांव-गांव में दहशत का पर्याय बने मगरमच्छ महाराज अब रस्सियों में कैद हैं। वन विभाग जल्द ही इस भारी भरकम मगरमच्छ को गांव से कहीं दूर किसी नदी में ले जाकर छोड़ देगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। गिरिडीह में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार बाल बाल बच गया। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसकी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। पपरवा टाड़ तिराहे पर तेज रफ्तार कार अभी मुड़ ही रही है, तभी उल्टी दिशा से आ रही फटफटिया आ रही होती है और ये क्या, कार और बाइक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो जाती है। ये देखिए, जैसे ये सफेद कार तिराहे पर मुड़ी, वैसे ही तेज रफ्तार बाइक ने उस कार पर टक्कर मार दी। फिर तो बाइक चला रहा युवक टकरा कर आसमान में उछल गया और ये देखिए, देखते ही देखते कार की बोनट पर जा गिरा, जबकि उसकी फटफटिया पलटकर सड़क पर गिर गई। अचानक ऐसा हादसा हुआ कि कार के पहियों पर ब्रेक लग गया। आसपास मौजूद राहगीर दौड़े दौड़े दुर्घटना स्थल पर चले आए और बाइक चला रहे युवक का हालचाल लिया। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार को खरोच भी नहीं आई। एक बार फिर से देखिए, जैसे ही इस तिराहे पर तेज रफ्तार कार ने यू टर्न लेने की कोशिश की, तभी उल्टी दिशा से आ रही बाइक उस कार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार से टकराकर बाइक सवार बोनट पर जा गिरा और उसकी बाइक नीचे सड़क पर औंधे मुंह गिर गई। तभी कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, वरना हादसा और दर्दनाक हो सकता था। जैसे ही ये टक्कर हुई, वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी जैसे ही कार और बाइक टकराकर रुकी, आसपास मौजूद लोग दौड़े दौड़े चले आए और बाइक सवार का हालचाल लिया, लेकिन गनीमत रही कि उसे कोई चोट नहीं आई। इसे कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। मधुबनी पुलिस की गाड़ी ने फिल्मी स्टाइल में अवैध शराब को मटिया मेट कर दिया।
शराब नष्ट करने का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जयनगर पुलिस की जीप का पहिया गोल गोल घूम रहा है और पहिए के नीचे से शराब का फव्वारा फूट रहा है। अजीबोगरीब तरीके से शराब नष्ट करने की तस्वीरें हैं जयनगर थाना कैंपस की। दरअसल पिछले कई महीनों के दौरान मधुबनी पुलिस ने बड़ी मात्रा में नेपाली शराब की बोतलें और पाउच जब्त की थी। जब उसे जमींदोज करने की बारी आई तो जमीन पर अवैध शराब की बोतलें और पाउच बिछा दी गई और उस पर जयनगर पुलिस की जीप दौड़ने लगी। फिर तो जीप का पहिया घूमने लगा और शराब की धारा बहने लगी। एक्सीलेटर दबते ही तेज रफ्तार से जीप जैसे ही आगे की ओर बढ़ता था, शराब की फुहार फूटने लगती थी। फिर बैक गियर में आते ही जीप का पहिया नशे से लबालब पाउच के ढेरों को रौंदने लगता था। तो एक बार फिर से शराब की धारा बहने लगती थी। ऐसी तस्वीरें आपने अक्सर मुंबईया फिल्मों में देखी होगी। जयनगर पुलिस ने भी शराब की खेप को नष्ट करने के लिए फिल्मी स्टाइल को ही अपनाया और जैसे ही जीप का पहिया घूमने लगा, हर तरफ शराब की नदी बहने लगी। ये देखिए, कुछ देर की ही जीप राइड में पूरा का पूरा जयनगर थाना परिसर शराब के सैलाब से नहा उठा है। जयनगर पुलिस की गाड़ी तब तक नशे के सामान को रौंदती रही जब तक शराब का एक एक कतरा बहकर मिट्टी में नहीं मिल गया। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। सिवान में जब मीटिंग करने मिनिस्टर साहब निकले तो न्याय की गुहार लिए एक शख्स उनकी गाड़ी के सामने लेट गया। फिर तो पूरे कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज तमाशा खड़ा हो गया। सिवान कलेक्टेरिएट में मीटिंग करके प्रभारी मंत्री नारायण प्रसाद अभी निकले ही थे कि उनकी गाड़ी के सामने ये शख्स जोर शोर से हंगामा मचाने लगा। कभी कागज के पन्ने लहराने लगा तो कभी दबंगों के जुल्म गिनाने लगा। अफसर से लेकर संतरी तक उसे समझाते रहे, लेकिन किसी की एक सुनने को वो तैयार नहीं था। अचानक मंत्री की गाड़ी के सामने लेट गया और ऐसा तमाशा खड़ा करने लगा कि सब के सब हक्के बक्के रह गए। सिवान कलेक्टेरिएट में इस समय मंत्री और जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े बड़े अफसर तक मौजूद थे। सुनहरा मौका देखकर इस शख्स ने ऐसा शोर शराबा मचाया कि दफ्तर का कोना कोना हिल गया। अचानक हुए हाई वोल्टेज ड्रामे ने सबको दंग करके रख दिया। आखिरकार मंत्री नारायण प्रसाद ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और उसकी फरियाद सुनकर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। सिवान कलेक्टेरिएट में अचानक मचे हंगामे ने हर किसी को हतप्रभ करके रख दिया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब मंत्री नारायण प्रसाद ने शिकायत सुनी तभी ये शख्स शांत हुआ। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। पूर्णिया का गुलाब बाग कभी रुपहले पर्दे पर चमकता था, लेकिन मक्के की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाने वाला आज का गुलाब बाग बदहाली और बदकिस्मती का मारा है। एशिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी है गुलाब बाग। दिन रात हजारों टन माल की ढुलाई होती है यहां से। यहीं से निकला मक्का का दाना दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। लेकिन मक्का मंडी से अलग गुलाब बाग की वो पहचान भी है जिसका जिक्र कालजयी कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु ने अपने आंचलिक उपन्यास में कभी किया था। और ये वो गुलाब बाग भी है जिसकी कहानी महान लेखक और गीतकार शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में दिखाई दी थी। गुलाब बाग मेले से फिल्मांकन हुआ तीसरी कसम का।
इसके बाद तो गुलाबबाग का मेला और ज़्यादा चर्चित हो गया। बाद के दिनों में गुलाबबाग व्यावसायिक मंडी के रूप में। सालों पहले जब यहाँ पीर बाबा गुलाब शाह की मजार बनी तो हर साल उनकी याद में मेला लगने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब इस मेले की ख्याति दुनिया भर में फैल गई। कई फिल्मकार और कलाकार इस ओर खींचे चले आए। इसका जिक्र कई चर्चित उपन्यासों और दस्तावेजों में भी है। तब से जो इस इलाके का नाम गुलाब बाग पड़ा, आज तक वो नाम हर किसी की जुबान पर है। लेकिन आज गुलाब बाग की पहचान बस मक्का मंडी के रूप में ही रह गई है। मक्के का व्यवसाय यहाँ पूरे एशिया में अपना स्थान रखता है। सबसे बड़ा मक्के की मंडी। रुपहले पर्दे का सुनहरा गुलाब बाग आज जब गौरवशाली अतीत को याद करता है तो अपने वर्तमान पर रो पड़ता है। हर तरफ बिखरी बदहाली, कीचड़ से लथपथ सड़कें और बजबजाती नालियां, यही आज के गुलाब बाग की कड़वी हकीकत है। जो सरकारों को करोड़ों रुपए का टैक्स तो देता है, लेकिन बदले में मिलती है उपेक्षा और बदनसीबी, जिसने गुलाब बाग को नर्क में तब्दील करके रख दिया है। बाजार भी है, यहाँ का कृषि उत्पादन बाजार समिति चर्चित प्रचित रहा है और इसके जीर्णोद्धार के लिए हमने 15 करोड़ की राशि स्वीकृत करवाई है। शीघ्र ही उससे इसका जीर्णोद्धार। कल के गुलाब बाग ने जितने सुनहरे दिन देखे थे, आज के गुलाब बाग को उतनी ही बदकिस्मती का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कौन लौटाएगा गुलाब बाग को तीसरी कसम के वो पुराने दिन? कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। नई दिल्ली में बिहार के होनहार लाल ने पेट्रोल पीने वाली बुलेट को ई बाइक में बदल दिया। कायाकल्प होने के बाद ई बाइक बनी बुलेट बगैर पेट्रोल के हवा से बातें करने लगती है। एक बार चार्ज होते ही जब चमचमाती बुलेट सड़क पर फर्राटा भरने लगती है तो देखने वाला देखता ही रह जाता है। रफ्तार के शौकीनों के बीच शान की सवारी मानी जाती रही भारी भरकम बुलेट अब तक पेट्रोल का घूंट पीकर ही हवा से बातें करती थी। लेकिन मुजफ्फरपुर के होनहार लाल राजन ने कबाड़ के जुगाड़ से उसी बुलेट को ऐसी ई बाइक में बदल दिया जो महंगा पेट्रोल तो नहीं पीती, लेकिन बिजली के चार्ज होते ही सड़क पर दौड़ने लगती। वो 2 से 2.5 घंटे में हो जाते हैं। इसकी स्पीड जैसे कि हम गली सब में चलाते हैं 50 तक आती है। जैसे हम हाईवे पे कहीं जाते हैं तो 60-70 ऐसी चली जाती है 80 तक। हाँ, और उसके बाद ये है कि 100 किलोमीटर ये पूरी चलेगी। दिल्ली के सर्वोदय बाल स्कूल की 9वीं के छात्र राजन कोरोना बंदी में घर बैठे नए नए प्रयोग करते रहते थे। तभी उनके मन में ई साइकिल बनाने का ख्याल आया, लेकिन कामयाब नहीं हुई। फिर घर में रखी बुलेट को ई बाइक में बदलने का आइडिया आया और शुरू हो गए। सोशल मीडिया खंगाला, कबाड़ से कल पुर्जे जुगाड़े और कुछ ही दिन बाद पेट्रोल घूंटने वाली बुलेट बिजली के चार्ज से हवा से बातें करने लगी तो सब इस होनहार लाल की तारीफ भी करने लगे। तो अब जब बेटे ने ये बाइक बना दी है और आपको लग रहा है कि आगे भी बेटा और कमाल करेगा, कार पर भी काम कर रहा है? मुझे बहुत विश्वास है, जब इतना पर बच्चे आ गए हमारे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बच्चा ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे भेजता रहता है, इनको क्लास टीचर हुई है उन्हें, तो बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए कि गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा इतना टैलेंट रखता है, जिसे अगर वाकई फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं मिले तो पता नहीं क्या क्या करता है। ई बाइक के बाद अब ये होनहार लाल ई कार पर हाथ आजमाने जा रहा है। ये प्रयोग भी सफल रहा तो खटारा गाड़ियों को स्क्रैप बनाने की टेंशन तो दूर हो ही जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण का खतरा भी कम हो जाएगा। रचना, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। सिमडेगा के भंवर पहाड़ ने कुदरत की बेपनाह खूबसूरती को समेट रखी है, तो इसके चप्पे चप्पे पर पालकोट के वीरों की गाथा भी छपी है। लेकिन यह अनमोल विरासत ढहने के कागार पर पहुंच गई है। घने जंगल, पहाड़ और झील के किनारे कच्ची सड़क से गुजरते हुए
जब आप भंवर पहाड़ की गोद में पहुंचेंगे तो कुदरत की बेपनाह खूबसूरती में खो से जाएंगे। हाय हाय चल बुढ़िया कुंबा डेरे के जा। झील के पानी से झांकती रंग बिरंगे घरों की परछाई, हरे भरे पेड़ और झाड़ियों का झुरमुट, भंवर पहाड़ की ऊंचाई और मनोरम आबो हवा, यहाँ वो सब कुछ है जो आपकी सारी थकान पल भर में दूर कर देगी। प्रकृति की गोद के बीचों बीच बसा ये पालकोट राजघराने का वो अभेद्य गढ़ है जिसे लाख एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत नहीं भेद पाई थी। तब से आज तक यह किला पालकोट के वीरों की शौर्य गाथा का बखान कर रही है। हरे पहाड़ दिशे चहो पंछी गाना नाचता मोर को बरना न करी। जो भी जैसे यहाँ पर आकर के आक्रमण किया, उन लोगों से, उन दुश्मनों से हमारे पूर्वजों ने भांवर युद्ध किए और युद्ध में सदा विजयी हुए। भंवर पहाड़ के जर्रे जर्रे को कुदरत ने बड़ी फुर्सत से सजाया और संवारा है, लेकिन इसकी खूबसूरती जितनी दिलकश है, इतिहास भी उतना ही पुराना और दमदार है। कुदरती सौंदर्य से भरपूर ये ऐतिहासिक धरोहर आज उपेक्षा के शिकार हो रही है। यहाँ तक आसानी से पहुँचने के लिए न कोई रास्ता बना है और न पहाड़ की गोद में बने पालकोट राजघराने के किले को संजोने और संवारने की कोई कोशिश हो रही है। इसका नतीजा ये है कि रखरखाव के अभाव में यह अनमोल विरासत ढहने की कगार पर पहुंच गई है। बकरी गाढ़ बकरी धंस रहा है, हम मरम्मत जो कराने में हम लोग असमर्थ हैं। गाढ़ बकरी धंस जाएगा, पर्यटन स्थल भंवर पहाड़ खत्म हो जाएगा। भंवर पहाड़ के सीने में इतिहास के न जाने कितने राज दफन हैं, जिसे खंगाला गया तो न जाने कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। लेकिन सालों बाद भी न तो उन ऐतिहासिक पन्नों को पलटने की कोशिश हो रही है, न इन बेशकीमती धरोहर के रखरखाव पर कोई ध्यान दे रहा है। यही हालात रहे तो एक दिन पालकोट के वीरों की यह विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। किशनगंज की मशहूर महिला डॉक्टर का डांसर अवतार सोशल मीडिया की खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में ये डॉक्टर फिल्मी मॉडल के अंदाज में लटके झटके दिखा रही हैं। ये कोई बॉलीवुड की मशहूर मॉडल नहीं है और ना ही कोई मंजी हुई हीरोइन की अदाएं हैं, बल्कि बदले बदले अंदाज में किशनगंज की चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारा श्वेता आर्य नजर आ रही। इनका ये अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर खूब धूम मचा रहा है। बैकग्राउंड में बॉलीवुड का हिट डांस नंबर गूंज रहा है और उसी गाने के धुन पर डॉक्टर तारा श्वेता अपनी अदाओं से दर्शकों को लुभा रही हैं। कभी सिर हिला रही हैं, तो कभी मॉडल की तरह जलवे दिखा रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।